जब आ जाती है दुनिया घूम फिरकर अपने मरकज पर, जब आ जाती है दुनिया घूम फिरकर अपने मरकज पर, तो वापस लौटकर गुजरे जमाने क्यों नहीं आते। नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी को, आपके सारे परिवार को, हम सभी की ओर से, हमारी टीम की ओर से रंगारंग होली की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, आइए फिर एक बार शुरू करते हैं चार्ट ऑफ द वीक का ताबड़तोड़ रैपिड फायर सेशन। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स की चर्चा। और सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। लेकिन उससे भी पहले एक चीज जो हर सप्ताह में आपको हमेशा याद दिलाता हूं, इस सप्ताह भी याद दिला रहा हूं कि जिस भी चार्ट का जिक्र चार्ट ऑफ द वीक के इस वीडियो में हम करते हैं, किसी भी चार्ट पर कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं होती है। जो चार्ट सीखने समझने के दृष्टिकोण से सबसे इंटरेस्टिंग होता है, उसका जिक्र हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में किया जाता है। तो इस सप्ताह भी बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं। सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। यह खिताब जा रहा है एक बैंक के चार्ट को। जी हां, जम्मू कश्मीर बैंक को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। और उसकी मूल वजह है कि इस चार्ट पे एक बहुत बड़ा बेस, लगभग 3 बरस लगाकर स्टॉक ने एक लंबा कंसोलिडेशन निचले स्तरों पर किया और उसके बाद 47 रुपए के आसपास की रेजिस्टेंस को पार करके आया एक बड़ा ब्रेकआउट। प्राइस ऊपर गया और फिर वापस से कूल ऑफ होकर मेजर सपोर्ट के करीब अब ट्रेड कर रहा है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर बैंक को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा और इस पर विशेष रूप से 2 स्तरों पर ध्यान दीजिएगा। एक स्तर कोई लगभग 47 रुपए के आसपास है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर अब यह शेयर ट्रेड कर रहा है। और दूसरा स्तर 65 रुपए के इर्द गिर्द है, जो कि चार्ट पर अगला पड़ाव नजर आता है। तो इस चार्ट को स्वयं से जरूर स्टडी कीजिएगा। और यह इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के बेमिसाल, बहुत अतरंगी, बहुत विचित्र चार्ट ऑफ द वीक की। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह भी चार्ट ऑफ द वीक बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि पिछले सप्ताह बाल्टिक ड्राई इंडेक्स को मैंने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया था। और उसके बाद आपने देखा पूरी ओर इस इंडेक्स की धूम थी। कई सारे लोग इसी इंडेक्स की बात कर रहे थे। और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी यूनिक है, क्योंकि इस सप्ताह भी न तो किसी शेयर को और ना ही किसी कमोडिटी को यह खिताब जा रहा है, बल्कि एक बहुत ही मौलिक इंडिकेटर है जिसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इस सप्ताह में देने जा रहा हूं। और यह इंडिकेटर है निफ्टी पीई रेशो। जी हां, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है निफ्टी का पीई रेशो। तो पी का अर्थ तो आप जानते ही हैं, पीई यानी प्राइस अपॉन अर्निंग्स, यानी अर्निंग्स मल्टीपल। इसको आप शेयर की कीमत बनाम ईपीएस कह करके भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। और पीई की चर्चा सभी लोग करते पाए जाते हैं, लेकिन पी को अगर आपको सही तरह से देखना है तो बजाय पी का लेवल देखने के उसका चार्ट देखा जाना चाहिए। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जा रहा है निफ्टी के पीई को। और निफ्टी के पीई में हमने खासी गिरावट पिछले 2-1 महीनों में आते हुए देखी है। और उसके बाद अब एक अहम स्तर के बेहद करीब निफ्टी का पीई रेशो चल रहा है और इसको दिया जा रहा है चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। तो आइए चार्ट देखते हैं। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही अलग चार्ट ऑफ द वीक। और ये चार्ट किसी शेयर और कमोडिटी का नहीं है, जैसा आप जानते हैं, बल्कि ये निफ्टी का पीई रेशो है, जिसका चार्ट इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जीत रहा है। देखिए, बहुत ही रोचक चार्ट है। और जैसा आप देख रहे हैं कि इस चार्ट पे लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। लगभग पिछले 2-3 महीने से ये रेशो नीचे आ रहा है। इसका मतलब पी रेशो कम हो रहा है, बाजार सस्ता हो रहा है। इसका इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इस सप्ताह इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब क्यों दिया जा रहा है, और उसकी मूल वजह है
कि देखिए कई बार हमारे मन में शंका होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार बहुत एक्सपेंसिव हो और एक बड़ा फॉल आ जाए। तो आइए समझते हैं कि इतिहास क्या कहता है। देखिए 2022 में यानी कि पिछले साल जब जून में इंडेक्स लगभग 15,500 तक आया था और एक लो दर्ज हुआ था, उस समय पी रेशो कोई 19 तक नीचे आ चुका था, 19 दशमलव कुछ एग्जैक्ट लेवल था। और इसी तरह ये जो आप फॉल देख रहे हैं ये कोविड वाला फॉल है और इसमें भी इंडेक्स घटकर 19 तक ही आया। बाद में जो ये पी में आपको बड़ी तेजी आते हुए दिख रही है, ये मूल रूप से एक अपवाद है, क्योंकि एक पूरा क्वार्टर वाइप आउट हो गया और उस वजह से पी जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। तो इसको एक अपवाद मान करके चलिए। लेकिन कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है कि 19 के आसपास जब कभी पी रेशो आता है, फिर चाहे 2020 हो, 2016 हो, पिछले साल का जून हो, तो वापस से बाजार में एक तेजी, एक स्थिरता आते हुए दिखाई पड़ती है, ऐसा इतिहास कहता है। तो पी रेशो अभी जो 20.4 के आसपास चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश गिरावट की दिखती नहीं है। और इसका अर्थ यह है कि बाजार उतना महंगा नहीं है जितना कि कई बार हमारा डर हमें मानने पर मजबूर कर देता है। तो कुल मिलाकर इस चार्ट को देखकर आपको ढाढ़स आएगा, आपको बाजार पर विश्वास जमेगा। और यह चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि यह बता रहा है आपको कि रिलेटिवली बाजार किस तरह काम कर रहा है। ऐसा नहीं है देखिए कि बाजार कभी 19 के नीचे न गया हो पी, कई बार निफ्टी का पी 19 के नीचे गया और आप देख रहे हैं कि 2008 के फॉल में पी घट करके 12-13 आ गया था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी विशेष परिस्थिति है जो कि हमेशा नहीं होती है। आमतौर पर पी 19 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट पाता है और इस बार भी ये सोच करके चलना चाहिए कि जैसे ही पी में और मामूली सी गिरावट आ जाएगी, आपको एक मेजर सपोर्ट, एक बाइंग इंटरेस्ट बाजार में लौटता हुआ दिखेगा। और इन स्तरों पर भी बाजार कोई बहुत ज्यादा महंगा है ये नहीं सोचना चाहिए। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा मानना है कि इस समय बाजार में इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चार्ट दूसरा नहीं। तो देखिए 2 सप्ताह में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स बाजार के चार्ट ऑफ द वीक में मैंने आपके सामने रखे। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो कि एक मेजर सपोर्ट के करीब आ चुका है और निफ्टी का पीई रेशो जो अपने ऐतिहासिक स्तरों के बेहद करीब है। और ये दोनों ही इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि बाजार भी बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस चार्ट को भी आप स्टडी करेंगे और हां, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स और निफ्टी के पी रेशो के चार्ट लगातार देखते रहिएगा। केवल चार्ट ऑफ द वीक के आज के वीडियो को देख लेने के बाद ही नहीं, बल्कि इनको देखने का आपको एक नियमित अभ्यास करना है, यानी इनको अपनी सूची में जोड़ लेना है। और जब कभी आप चार्ट्स देखें, इन दोनों चार्ट्स को जरूर गौर से देखिएगा। कई बार आने वाली दिशा के बारे में आपको पहले ही पूर्वाभास होगा इन चार्ट्स को देखकर। तो कैसा लगा आज का आपको यह संक्षिप्त चार्ट ऑफ द वीक रैपिड फायर अंदाज में, मुझे जरूर बताइएगा। इन चार्ट्स को स्वयं से देखिएगा, अपने कमेंट्स मुझे हमेशा की तरह जरूर भेजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और हां, होली जमकर मनाइएगा, फिर चाहे हरे रंग से मनाएं या गुलाल से, आपकी इच्छा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।